Hello students. Next question of chapter 5, retirement or death of a partner. Question: X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses equally. The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 stood as follows. Liability side: creditors, general reserve, provident fund, capital XYZ. Asset side: cash at bank, debtors, stock, investment, freehold property, trademarks, goodwill. Z retires on 1st April 2020 subject to the following adjustments. First, freehold property be valued at rupees 5,80,000. Second, investment be valued at rupees 47,000 and stock be valued at rupees 94,000. Third, provision of 5% be made for doubtful debts. Fourth, trademark are valueless. Fifth, item of rupees 12,000 included in creditors is not likely to be claimed. 6 point, goodwill is valued. Goodwill be valued at 1 year's purchase of average profit of the past 3 years. Profit ending 31st March were 2008 rupees 1,20,000, 2019 rupees 1 lakh and 2020 rupees 95,000. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. Okay, revaluation account prepare करना है, partners capital account prepare करना है and balance sheet. तो फर्स्ट हम revaluation account prepare करते हैं. Revaluation account. Column name particulars rupees. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने एडमिशंस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किए हैं. सेम वैसे ही रिटायरमेंट लेसन में भी रिटायरमेंट लेसन में भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही सेम बनाने हैं. फर्स्ट पॉइंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट रुपीज 5,80,000. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो 5,80,000 पे किया गया. ये इसकी न्यू वैल्यू है. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी ओल्ड वैल्यू 4 लाख, न्यू वैल्यू 5,80,000 मीन्स 1,80,000 इंक्रीज हो रहा. एसेट्स का इंक्रीज रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड शो करते हैं बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000. 1,80,000. 5,80,000 minus 4 lakh. Okay. Next, investment be valued at rupees 47,000 and stock be valued at rupees 94,000. Investment का new value 47, old value 50. Okay. Old value 50,000, new value 47,000. Means 3,000 investment decrease हो रहे. Assets का decrease आप डेबिट साइड लिखते हैं. To इन्वेस्टमेंट 3,000 वैल्यू डिक्रीज हो रही है. 50,000 माइनस 47,000. ओके. स्टॉक न्यू वैल्यू 94, ओल्ड वैल्यू 1 लाख. स्टॉक 6,000 डिक्रीज. एसेट्स का डिक्रीज रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड शो करते हैं. स्टॉक ओल्ड वैल्यू 1 लाख, न्यू वैल्यू 94,000 मीन्स 6,000 डिक्रीज. ओके. अब प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 5% का प्रोविजन करना है. डाउटफुल डेब्ट्स के प्रोविजन से डेटर्स डिक्रीज होता है. एसेट्स
का डिक्रीज जो है वो आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखते हो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स 2 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडमार्क ऑफ वैल्यूलेस। ट्रेडमार्क ओल्ड वैल्यू 20,000, न्यू वैल्यू 0, मीन्स ट्रेडमार्क डिक्रीज हुआ। डेबिट साइड रिवैल्यूएशन में रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड मार्क्स 20,000। Next point, item of rupees 12,000 included in creditors is not likely to be claimed. क्रेडिटर्स में 12,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं, इंक्लूड हैं क्रेडिटर्स में 12,000 का अमाउंट जिसके लिए क्रेडिटर्स ने कोई भी क्लेम नहीं किया। मीन्स फर्म क्रेडिटर्स को 12,000 का पेमेंट नहीं करेगी। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी का लॉस डेबिट साइड आप लिखते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और लाइबिलिटी से रिलेटेड प्रॉफिट जो है वो हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो बाई क्रेडिटर्स 12,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल। गुडविल को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं करते हो। गुडविल का ट्रीटमेंट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। ओके, बैलेंस करते हैं इसका। टोटल क्रेडिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड बैलेंस आएगा। आपका जो बैलेंस आएगा इस अकाउंट का, आप उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन revaluation transfer to old partners capital account, old partners capital account, old partner XYZ। क्रेडिट साइड टोटल 1,92,000। क्रेडिट साइड टोटल एक्सेस है, यही टोटल आपको डेबिट साइड लिखना होगा। अब आप इस 1,92,000 में से डेबिट साइड का टोटल आप लेस करोगे। डेबिट साइड 20, 10, 30, 39,000। बैलेंसिंग फिगर 1,53,000। बैलेंसिंग फिगर मीन्स प्रॉफिट 1,53,000। ओके, प्रॉफिट 1,53,000 आया। इसको आप XYZ में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्टनर है तो 53,000 रुपीज़ के 3 इक्वल पार्ट, 51,000 okay, each partners 51,000। okay, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो के लिए आपका ओल्ड रेशियो X, Y एंड Z इक्वल पार्टनर मीन्स 1:1:1। ओके, 1:1:1। रिटायर, Z रिटायर हो रहा है, Z retires। न्यू रेशियो X एंड Y 1:1।
ओके, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स गेनिंग रेशियो and Y's gaining ratio. X new ratio 1/2, Y's new ratio 1/2 minus X old ratio 1/3, Y's old ratio 1/3. 6 LCM, 2 3s are 6, 3 minus 2. 3 minus 2 is equal to 1/6, 1/6. Final gaining ratio. Final gaining ratio. Final gaining ratio X and Y. 1/6, 1/6. 6 LCM, 1:1. Final ratio 1:1. ओके, फाइनल गेनिंग रेशियो 1:1। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं, गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 point, goodwill we valued at 1 year's purchase of average profit of the past 3 years। गुडविल की कैलकुलेशंस, फॉर्म की गुडविल गिवन नहीं है यहाँ पर, तो फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। हिंट है 6 नंबर पॉइंट में एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल को कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years purchase, number of years purchase, average profit into number of years purchase। ओके, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल number of years। okay, total profit 2018 profit 1,20,000, 2019 profit 1 lakh and 2020 profit 95,000। 3 years profit given, total number of years 3, final total 3,15,000 divided by 3, average profit 1,05,000। तो एवरेज प्रॉफिट 1,05,000 into number of year purchase, goodwill be valued at 1 year's purchase, number of year purchase 1, amount, final amount 1,05,000। okay, goodwill 1,05,000। अब आप इस गुडविल को, गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। रिटायरिंग पार्टनर जेड, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल $1,05,000 into 1/3, equal partner XYZ, जेड शेयर 1/3
इज इक्वल टू 35,000 रुपीज. ओके, जेड शेयर ऑफ गुडविल रुपीज 35,000 डिवाइडेड बाई एक्स एंड वाई इन गेनिंग रेशियो. एक्स एंड वाई 35,000, गेनिंग रेशियो आपने कैलकुलेट किया था 1:1. तो x इज इक्वल टू 35,000 इंटू 1/2, y इज इक्वल टू 35,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 17,500. ओके, गुडविल कैलकुलेट. अब आप नेक्स्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. थ्री पार्टनर एक्स वाई जेड. Partners capital account starting by balance BD. बाई बैलेंस BD. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग बाई बैलेंस BD के थ्रू होती है, जैसा आप एडमिशन्स के चैप्टर में करते थे. इसमें आप इनकी ओल्ड कैपिटल X 3 लाख कैपिटल, Y 2 लाख, Z 2 लाख रुपीज. 3 लाख X कैपिटल 3 लाख, Y 2 लाख रुपीज एंड Z 2 लाख रुपीज. ओके, कैपिटल बाई बैलेंस BD हमने लिखा. फिर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसका बैलेंस डेबिट साइड आया था, आपको उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था. तो लेज़र पोस्टिंग के थ्रू वहाँ पे डेबिट साइड पोस्टिंग होगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड. बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट आप अपने रिवैल्यूएशन को चेक करेंगे तो वहाँ पे अमाउंट एक्स एंड वाई का, एक्स वाई जेड का प्रॉफिट आपका 1,53,000 आया था, उसको हमने डिवाइड किया था एक्स वाई जेड में 51,000 ईच पार्टनर्स. ओके, 51,000 ईच पार्टनर्स. नेक्स्ट आप बैलेंस शीट से मैंने कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ एडमिशन्स के चैप्टर में आपको नोट कराया था और बताया भी था किस तरीके से उनको राइट ऑफ करते हैं, चाहे पार्टनर का एडमिशन्स हो या फिर रिटायरमेंट, दोनों ही चैप्टर्स में सेम वो वैल्यू राइट ऑफ होती है. तो उन वैल्यूज़ में एसेट साइड एंड लायबिलिटीज साइड, तो लायबिलिटीज साइड जिन वैल्यूज़ को मैंने राइट ऑफ करने के लिए बताया था उसमें जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उन वैल्यूज़ में ओनली जनरल रिजर्व राइट ऑफ करेंगे. लायबिलिटीज साइड है, क्रेडिट साइड शो होगा ये बाई जनरल रिजर्व. ओके, ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट का कोई भी आइटम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होता है. अमाउंट 60,000 ओल्ड पार्टनर्स एक्स वाई जेड, इक्वल पार्टनर्स अमाउंट 20,000 एक्स, 20,000 वाई एंड 20,000 जेड.
ओके, एसेट साइड मैंने आपको गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करने के लिए बोला था। क्वेश्चंस में आपके गुडविल है, इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे टू गुडविल। अमाउंट 33,000 इक्वली डिवाइड, इक्वल पार्टनर्स, अमाउंट इक्वल डिवाइड होगा 11,000 ईच पार्टनर। ओके, नेक्स्ट ये 6.6 में 5 पॉइंट आपके रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थे जिनको आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में सेट कर दिया। नेक्स्ट गुडविल, नेक्स्ट पॉइंट आपका गुडविल। और गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं रिटायरमेंट के चैप्टर में, मैंने बताया आपको। गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर्स जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं वो गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे और उसकी हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर Z रिटायर हो रहा है तो बिजनेस को कंटिन्यू X एंड Y कर रहे हैं ना, तो इसकी जर्नल एंट्री आपकी X कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंटिन्यू करने वाले पार्टनर्स डेबिट होते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करते हो, जेट्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो गुडविल की जो वैल्यू थी हमने कैलकुलेट किया था। फर्म की गुडविल हम लोग 1,05,000 लाए थे, उसमें जेट का शेयर 35 था जिसको हमने गेनिंग रेशियो में डिवाइड किया था 17,500। ओके, मैं ये ट्रांजैक्शन आपको एक जर्नल एंट्री के थ्रू बता रहा हूँ। आप 11th क्लास में कैश बुक प्रिपेयर करते थे तो वहाँ पर आपकी कुछ कॉन्ट्रा एंट्री होती थी। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स हम लोग जब लेज़र पोस्टिंग करते हैं तो हम वहाँ पर जो भी अकाउंट बनाते हैं उसमें उसका नेम नहीं शो करते, ठीक है। बट कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिनमें डेबिट और क्रेडिट में सेम अकाउंट्स के नेम होते हैं और उनको पोस्ट करना भी कंपलसरी होता है, तो वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जैसे यहाँ पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स XYZ का कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री ये X कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट, Z कैपिटल क्रेडिट कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी। और इसकी पोस्टिंग आप कैसे करोगे, X एंड Y डेबिट है, इसको आप पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड बाई X कैपिटल अकाउंट बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। XY डेबिट पोस्टिंग हो गया क्रेडिट साइड, Z क्रेडिट है तो पोस्टिंग होगी आपकी डेबिट साइड, जेट्स कैपिटल अकाउंट। और कॉन्ट्रा एंट्री का आप कैश बुक में अमाउंट अपोजिट साइड डालते थे। आपने कैश लिखा तो अमाउंट लिखते थे आप बैंक पे, बैंक लिखा तो आप लिखते थे कैश में, सेम वही पोस्टिंग। X एंड Y आपने यहाँ पर डेबिट है तो X और Y का जो अमाउंट है वो आप Z के कॉलम में शो करेंगे 17,500। ओके, यहाँ पर आपने Z शो किया तो Z में अमाउंट नहीं आनी है, अमाउंट आएगी X एंड Y के कॉलम में 17,500। ओके, सारी पोस्टिंग आपकी, ऑल पोस्टिंग कंप्लीट, सारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई आपकी। अब आप इसका बैलेंस करेंगे और बैलेंस हम सबसे पहले उस पार्टनर का करेंगे जो रिटायर हो रहा है बिजनेस से। ओके, बैलेंस आप उस पार्टनर का करोगे जो रिटायर हो रहा है। तो रिटायरिंग पार्टनर Z है तो Z का हम टोटल करते हैं, Z का टोटल आप करोगे 0, 0, 5, 5, 10, 1, 1, 2 और 7, 9 और 7, 16, 5, 1, 6, 2, 8, 9, 10, 3,06,000। $3,06,000। सबसे पहले आपको बैलेंस रिटायरिंग पार्टनर का करना है। ओके, 3,06,000। और जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है फर्म को उसको पेमेंट करना होता है। आपके क्वेश्चंस में अगर पेमेंट करने के लिए बोला तो फिर आप जैसे भी पेमेंट करने के लिए बोला, कैश पेमेंट बोला या फिर कुछ अलग तरीके से पेमेंट बोला, तो आपको
मेथड के थ्रू पेमेंट करना होगा। अगर पेमेंट नहीं बोला है तो जेड की अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। जो रिटायरिंग पार्टनर है जेड, पेमेंट के लिए क्वेश्चन में कुछ भी हिंट गिवन नहीं है, तो जेड का अमाउंट हम जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे टू जेड्स लोन अकाउंट। 3,66,000 में ये 11,000 आप माइनस करेंगे। 2,95,000। ओके, अदर पार्टनर का बैलेंस कर लेते हैं। जो बैलेंस आएगा आप उसको टू बैलेंस सी डी, अदर पार्टनर का आपका बैलेंस टू बैलेंस सी डी। टोटल करते हैं। एक्स एंड वाई का टोटल आप करोगे, टोटल एक्स का 3,71,000, 3,71,000 एंड वाई का टोटल करते हैं 2,71,000। ओके, 2,71,000 बैलेंस कर लेते हैं। 3,70,000 में 3,71,000 में से आप कितना लेस करेंगे? 28,500, 28,500, 11,000 प्लस 17,500, 28,500, 0,0,5,2,4,3। बैलेंसिंग फिगर 3,42,500। ओके, वाई का बैलेंस कर लेते हैं। वाई का टोटल 2,71,000 माइनस 28,500, 28,500 बैलेंसिंग फिगर 2,42,500, 2,42,500। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ओके, बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। फर्स्ट क्रेडिटर्स, अमाउंट 1,09,000। क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट था एक। क्या एडजस्टमेंट था? आइटम ऑफ ₹12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स में 12,000 का एक ऐसा आइटम्स जिसके लिए क्रेडिटर्स ने क्लेम नहीं किया। मीन्स क्रेडिटर्स को 1 लाख पे करना था, आप उसको 12,000 पे नहीं करोगे, तो क्रेडिटर्स, न्यू क्रेडिटर्स 1,09,000 माइनस 12,000, 97,000। ओके, नेक्स्ट जर्नल रिजर्व राइट ऑफ कर दिया है। प्रोविडेंट फंड 20,000। प्रोविडेंट फंड में आपने कोई भी चेंज नहीं किया। 20,000। नेक्स्ट कैपिटल, ये कैपिटल आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर चुके हो। आप यहाँ पे न्यू कैपिटल शो करेंगे। आपके 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, जिसमें जेड रिटायर हो गया, न्यू पार्टनर एक्स एंड वाई। इनकी कैपिटल, एक्स की कैपिटल आपकी 3,42,500 एंड जेड्स कैपिटल 2,42,500। फाइनल टोटल 5,85,000, 5,85,000।
ओके, एसेट साइड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अमाउंट 86,000. नेक्स्ट डेटर्स अमाउंट 2 लाख. डेटर्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट था, प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड फॉर डाउटफुल डेट. इससे आपका डेटर्स माइनस होगा, डिक्रीज होगा, लेस प्रोविजन अमाउंट 5% 10,000 आपने कैलकुलेट किया था, 1,90,000. ओके, नेक्स्ट एसेट्स स्टॉक. ओल्ड वैल्यू 1 लाख, न्यू वैल्यू स्टॉक 94,000. न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज की न्यू वैल्यू शो करेंगे. नेक्स्ट एसेट्स इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000. ओल्ड वैल्यू. न्यू इन्वेस्टमेंट 47,000. न्यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट 47,000. नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ओल्ड वैल्यू 4 लाख और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फर्स्ट पॉइंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी वैल्यूड एट रुपीज 5,80,000. न्यू वैल्यू 5,80,000. बैलेंस शीट में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज की न्यू वैल्यू शो करनी है. ओके, नेक्स्ट ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क आर वैल्यू लेस. ट्रेडमार्क से रिलेटेड एडजस्टमेंट. ट्रेडमार्क आर वैल्यू लेस. पहले ट्रेडमार्क आपका 20,000 का, वैल्यू लेस मीन्स 0, न्यू वैल्यू 0. ओके, गुडविल आप राइट ऑफ कर चुके हो. तो आपके सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट. एक एडजस्टमेंट अभी भी रहता है, जेड का, जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लोन कैलकुलेट किया, ये फर्म की लायबिलिटी है. तो जेड इसको आप लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, जेड्स लोन अकाउंट के नेम से. अमाउंट है आपका 2,95,000. ओके, टोटल करेंगे आप बैलेंस शीट का, टोटल इक्वल आ जाएगा. ओके, क्वेश्चंस कंप्लीट. थैंक यू स्टूडेंट्स.